तो पिग्स और हॉर्सेस हैं या कैटल है, उनके अंदर हमें जो है एपिथेलियोकोरियल टाइप का जो है प्लेसेंटा मिलता है, यानी कि 6 लेयर्स, 3 मैटरनल लेयर्स और 3 फिटस की तरफ वाली लेयर्स होंगी। तो मैटरनल और फिटल ब्लड के बीच में 6 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। इसी तरीके से जो प्राइमेट्स और ह्यूमंस हैं या मंकीज हैं, उनके अंदर जो है 3 लेयर प्रेजेंट जो है होंगी। मदर की तरफ की तीनों लेयर है वो शेड हो चुकी होंगी, इसलिए सिर्फ फीटस की तरफ वाली 3 लेयर जो है प्रेजेंट होंगी। तो फीटस की तरफ वाली सिर्फ 3 लेयर प्रेजेंट है, तो उस टाइप के प्लेसेंटा को हम हिमोकोरियल प्लेसेंटा बोल देते हैं। और अगर छहों की छहों लेयर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। इसके बाद अपन देखते हैं नियोनेटल एंड ओफन केयर, यानी कि जो नवजात है, नवजात जो पपी है या पप्स हैं, उनकी कैसे हम केयर करेंगे। या मान लीजिए किसी पपी की मदर यानी कि डैम जो है मर जाती है किसी भी वजह से, तो उसकी हम केयर कैसे करेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं कि जो पपीज होते हैं, पप्स होते हैं, वो बर्थ के टाइम पर जो है ब्लाइंड होंगे। इसके साथ ही डीफ होंगे, यानी कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, आंख बंद रहेंगी उनकी। और टूथलेस होंगे, यानी कि उनके कोई भी जो है उनको टीथ इरप्ट नहीं हुआ होगा, दांत नहीं आया होगा। आई ओपन किस एज में होती है, 10 से 14 दिन की एज पर जो है आईज ओपन हो जाती हैं किसी भी पपी की। इसके साथ जो ईयर्स हैं वो 14 से 21 दिन की एज पर जो है ओपन हो जाते हैं। आईज 10 से 14 और जो ईयर्स हैं वो 14 से 21 दिन की एज पर सुनाई उन्हें देना शुरू हो जाता है। शुरुआत में जैसे हल्का धुंधला धुंधला दिखेगा उन्हें, शुरू में धुंधला दिखेगा या हल्का फुल्का सुनाई देगा, और धीरे धीरे ऐसे प्रोग्रेसिवली जो है चीजें साफ होने लग जाएंगी। इसी तरीके से जो पहली बार जो टीथ है वो इरप्ट होगा 3 to 4 वीक्स की एज में। और जो फुल वीनिंग की एज जो होगी वो 6 to 8 वीक्स की होगी, यानी वीनिंग हम किस एज में करते हैं डॉग्स की, 6 से 8 हफ्ते पर। एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से एक और ये भी बन सकता है कि जो ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई जर्मन शेफर्ड का डॉग ब्रीडर है, यानी कि पपीज बेचता है, वो पप्स बेचता है जर्मन शेफर्ड के या कोई भी डॉग ब्रीड के, तो उन्हें हम 8 हफ्ते से पहले बेच नहीं सकते हैं। 8 हफ्ते से पहले हम उन्हें बेच नहीं सकते हैं, ये मतलब कानून के खिलाफ होगा। प्रिवेंट प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी एक्ट 2017 ऐसा कुछ एक्ट भी है, उसके तहत जो है कोई भी ब्रीडर 60 दिन से पहले की एज में जो है या 8 वीक से पहले की एज में जो है पपी को सेल नहीं कर सकता, पप्स को सेल नहीं कर सकता। हालांकि कई जगह पर बेचे भी जाते हैं ताकि उनको ज्यादा मतलब अफोर्ड ना करना पड़े और ज्यादा खिलाना पिलाना ना पड़े, उनकी ज्यादा केयर ना करनी पड़े, तो इसलिए वो और जल्दी बेच देते हैं पैसे के चक्कर में। पर असल में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 6 से 8 वीक की एज पर जो है वीनिंग पूरी तरीके से हम वीनिंग करवा सकते हैं जो है बच्चे की। इसके अलावा जब बच्चा जब भी जो अपना ये पपी है वो पैदा होता है, तो उसके अंदर जो है थर्मो रेगुलेशन की एबिलिटी नहीं होती है, वो अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर पाता। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब देखा होगा कि जो हैंस होती हैं यानी कि चिक्स जो होते हैं, वो भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं खुद से, तो उन्हें ब्रूडिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि या तो हैन खुद उनको जो है अपने आप जो है नेचुरली टेम्परेचर उनका रेगुलेट करेगी, या फिर हम उसके अंदर जो है लाइटिंग वगैरह या मैनुअली जो भी आर्टिफिशियली जो है हम उनको हीट देंगे। तो इसी तरीके से जो पपीज हैं वो 6 दिन तक तो शिवर भी नहीं कर सकते, यानी कांप भी नहीं सकते। अगर कांपेंगे तो गर्मी पैदा होगी, तो इस वजह से उनका जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो भी जरूरी है। अगर मान लीजिए अगर उसकी डैम जो है इफ द डैम डाइज, देन वी हैव टू regulate the temperature or maintain the temperature. A heat source is mandatory to prevent fetal hypothermia, तो इसलिए हमें जो है हीट सोर्स वहां पर फिट करना पड़ेगा या कोई भी हीट का सोर्स जो है लगाना पड़ेगा ताकि हाइपोथर्मिया ना हो, ज्यादा जो है टेम्परेचर डाउन ना जाए जो है अपना पपी है उसका या पप है जो उसका। इसके अलावा जो पप्स होते हैं, छोटे डॉग के जो है बच्चे होते हैं,
वो खुद से पोटी और पेशाब भी नहीं कर सकते। They can't urinate or defecate independently for about first 2 to 3 weeks। तो 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो ना पेशाब खुद से कर सकते हैं और ना ही पोटी जो है खुद से कर सकते हैं। उन्हें उसके लिए कोई रिफ्लेक्स चाहिए, सिग्नल जो है। और इसमें जैसे लिख रखा है एनोजेनिटल रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर एनो वर्ड का मतलब क्या होगा, एनस से संबंधित, और जेनिटल यानी कि जेनिटल ऑर्गन्स से संबंधित। तो यहाँ इनको जब नेचुरली क्या होता है कि मदर इन एरिया को, पेरिनियम को, उसको या जेनिटल एरिया को जो है लिक करती है, टंग से टच करती है, जिससे जो है पपी के अंदर सिग्नल जाता है ब्रेन तक, और उसके बाद जो है वो अपना जो है सुसुपोटी करता है। नेचुरल तो ऐसा हो जाता है। पर मान लीजिए अगर मदर जो है डैम है वो मर गई है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो भी पैरावेट है या जो भी केयर टेकर है उसे उसकी जो है केयर करनी पड़ेगी। अगर उसे यही नहीं पता होगा कि जो है ये खुद से सुसु पोटी नहीं कर सकते, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए एक पैरावेट क्या करेगा, जो है वो स्टिमुलेट करेगा जेनिटल्स को, गरम जो है कॉटन बॉल्स यानी कि फोहे से या कॉटन से जो है उसको गर्म करके या थोड़ा हल्का गीला करके टच करेगा उसके जेनिटल ऑर्गन को, पेरिनियल और पोर्शन को, ताकि जो बच्चा है फीडिंग के बाद जो है सुसु पोटी कर ले। तो हर फीड के बाद हम जो है उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स और पेरिनियम वाला एरिया हो उसको जो है स्टिमुलेट करेंगे। किससे, कॉटन बॉल से कर सकते हैं, मतलब फोहा फोहा जिसे हम बोलते हैं, उससे कर सकते हैं। थोड़ा हल्का गर्म हो, थोड़ा गीला हो, तो उससे वो काम बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं न्यूट्रिशन रोल्स, यानी कि बच्चे को क्या खिलाना पिलाना होगा या कैसे, मतलब पपी को कैसे केयर करनी होगी। तो कोलेस्ट्रम जो है, पहला जो मिल्क होता है वो हमें पिलाना होगा। दैट मस्ट बी इंजेस्टेड विद इन 12 to 24 hours to absorb antibodies, that is passive immunity। तो आप लोगों को पता ही है कि कोलेस्ट्रम के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, जो किसी भी जो यंग वन है या ऑफस्प्रिंग है या बच्चा है जो भी है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो जो कोलेस्ट्रम है वो 12 से 24 घंटे के अंदर हमें उसको फीड करवाना ही करवाना है। 24 घंटे के बाद जो है उसकी जो एबिलिटी है एंटीबॉडीज को एब्जॉर्ब करने की, जो एंटीबॉडीज है उसको आंतों से, पेट से जो है सोखने की जो एबिलिटी है पपी की, वो खत्म हो जाती है। तो हमें 24 घंटे से पहले पहले उसको कोलेस्ट्रम फीड करवाना ही करवाना है। इसके साथ ही द काउस मिल्क जो है, हमें ये एक ट्रैप है, मतलब कि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि हम जो है एक पपी को काऊ मिल्क दे सकते हैं, पिला सकते हैं, मतलब जब वो छोटा होगा। तो नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो गाय का दूध होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा लैक्टोज होगा। तो लैक्टोज की अमाउंट ज्यादा होती है, यानी कि मिल्क शुगर जो है काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको डायरिया हो सकता है, सीवियर डायरिया हो सकता है पपी को, अगर हम उसको गाय का दूध पिलाते हैं तो। और साथ ही जो काऊ मिल्क है उसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट जो है कम होगी और फैट की जो है अमाउंट कम होगी। तो इस केस में करेंगे क्या हम, या तो हम उसको कैनाइन मिल्क रिप्लेसर देंगे, मिल्क रिप्लेसर, जैसे ह्यूमंस के बच्चों के लिए जो है आजकल पाउडर आता है, वैसे ही जो है कैनाइन मिल्क रिप्लेसर जो है अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो देंगे हम। अगर वैसा नहीं है, अगर कोई और विच है तो उससे हम उसको फीड करवाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या करेंगे हम, जो है उसको गोट मिल्क प्रोवाइड करेंगे। गोट मिल्क, उसमें क्या मिक्स कर देंगे, योक जो है एग योक, जो कि अंडे का पीला हिस्सा जो होता है अंदर वाला, वो उसके अंदर मिक्स करके उसको वो फीड कराएंगे। तो ये था अपना न्यूट्रिशन रूल्स एक पपी के लिए। इसके अलावा जो की रिप्रोडक्टिव डिजीजेस हमें ज्यादातर जो है देखने को मिलती हैं, मेन ही हम यहाँ करने वाले तीन ये। पहला है पायोमेट्रा। पायो यानी पायो वर्ड किससे आया, पस। पायो वर्ड जहाँ भी होगा उसका मतलब है पस से रिलेटेड, और मेट्रा जहाँ भी वर्ड आप देखोगे उसका मतलब क्या है, रिलेटेड टू यूट्रस। तो पस इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर जो है पस फिल हो जाएगा। किसके अंदर ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती हैं, जो बड़ी उम्र की जो बिचेज हैं या डॉग्स है, फीमेल डॉग्स या सी डॉग्स हैं, उनके अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। और जो जिनको हमने स्प्रे नहीं किया उन फीमेल्स के अंदर जो है हमें पायोमेट्रा का रिस्क ज्यादातर देखने को मिलता है। होता कब है, जो अपना हीट पीरियड से 4 से 8 हफ्ते के बाद हमें
जो है पायोमेट्रा की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि डायस्ट्रेस फेज में, क्योंकि एस्ट्रेस के बाद डॉग्स के अंदर मेटास्ट्रेस तो आता ही नहीं, और डायस्ट्रेस आता है जो कि 60 दिन का होता है। तो उस पीरियड में जो हीट के 4 से 8 वीक के बाद हमें जो है डायस्ट्रेस पीरियड में पायोमेट्रा की कंडीशन देखने को मिलेगी। साइंस क्या क्या होंगे, कैसे हम पहचान सकते हैं कि जो है हमारी बीच को या हमारे जो है फीमेल या शी डॉग को जो है पायोमेट्रा है, तो उसको पहचानने के लिए हम करेंगे मतलब उसको पहचानने के लिए साइंस क्या होंगे, पोलीडिप्सिया, यानी कि उसको एक्सेसिवली जो है थ्रस्ट लगेगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। पोलीयूरिया, उसको जो है पेशाब बहुत ज्यादा करेगी। पोलीयूरिया, यूरिया मतलब यूरिन, तो बहुत ज्यादा पेशाब करेगी, साथ में वोमिशन भी होगा। तो ये साइंस जो है पायोमेट्रा के हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक्लैम्पसिया, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जैसे कि अपने जो है कैटल बफेलो, उनके अंदर जो हमें क्या देखने को मिलता है, कैटल बफेलो के अंदर हमें देखने को मिलता है मिल्क फीवर। तो वैसे ही डॉग्स के अंदर जो मिल्क फीवर है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्लैम्पसिया, जिसे हम प्यूरपरल टेटनी भी बोल देते हैं। प्यूरपरल का वर्ड का हम यूज करते हैं पार्चुरेशन के बाद वाले पीरियड के लिए। तो पार्चुरेशन के बाद उसके अंदर हमें टेटनी की जो है साइंस देखने को मिलेगी। टेटनी क्या होती है, टेटनस जैसे कुछ साइंस हमें देखने को मिलेंगे। तो वो कंडीशन क्या होगी, एक्लैम्पसिया। किस वजह से होती है, क्योंकि कैल्शियम की जो है कमी हो जाती है, हाइपोकैल्शियमिया हो जाता है, कैल्शियम की जो है ब्लड में अमाउंट कम हो जाती है, उस वजह से जो है हमें बिचीज के अंदर जो है एक्लैम्पसिया देखने को मिलता है। टाइमिंग क्या, कब हमें जो है ज्यादातर देखने को मिलेगा एक्लैम्पसिया, 2 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ, बर्थ के 2 से 3 हफ्तों के बाद जो हमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर जो है जो फीमेल लोग है वो काफी ज्यादा अमाउंट में जो है मिल्क प्रोड्यूस करेगी बच्चों को फीड कराने के लिए, अपने जो है यंग वंस है उनको पप्स को जो है फीड कराने के लिए। तो उस टाइम पर जो है उसके अंदर जो हमें एक्लैम्पसिया देखने को मिलेगा। साइंस क्या क्या होंगे, स्टिफनेस देखने को मिलेगी, ट्रेमर्स हमें जो है देखने को मिलेंगे, सीजर्स जो है देखने को मिलेंगे। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। स्टिफनेस मतलब अकड़ा हुआ जो है हमें उसका शरीर देखने को मिलेगा। ट्रेमर्स यानी कि एक तरीके से कांपेगा या शरीर अकड़ेगा, कांपेगा इस तरीके से। साथ में उसको सीजर्स यानी कि एक तरीके से दौरे आएंगे। तो ये हमें जो है एक्लेम्सिया के साइंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्यूडो प्रेगनेंसी, या जिसे हम फॉल्स प्रेगनेंसी भी बोल देते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब कि झूठा, और प्रेगनेंसी यानी कि यंग वन जो है अगर कैरी कर रहा है कोई एनिमल तो उसको हम प्रेग्नेंट बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो है हमें साइंस तो ऐसे लगेंगे कि जो है हमारी फीमेल लोग है या जो बीच है वो प्रेग्नेंट है, पर असल में वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो क्लिनिकल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी इन नॉन प्रेग्नेंट बीच जो है इस कंडीशन में हमें ऐसे जो है प्रेगनेंसी के साइंस देखने को मिलेंगे नॉन प्रेग्नेंट बीच के अंदर। कोज क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है ऐसे साइंस आने के पीछे, जो है प्रोजेस्टेरोन एकदम से अगर फीमेल की बॉडी में कम हो जाए, और जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो काफी ज्यादा हाई अमाउंट में आए, तो उस कंडीशन ऐसे केस में जो हमें स्यूडो प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर माइल्ड केस है मतलब तो अपने आप भी ठीक हो जाएगा, मतलब सेल्फ लिमिटिंग है ये, कुछ भी मत करो, बस जो है मिल्क मत करना जो है उस बीच को, वरना अगर आप मिल्क करोगे मतलब दूध उसका निकल जाएगा तो वो और ज्यादा दूध प्रोड्यूस करेगी। तो अगर माइल्ड केस है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर अगर सीवियर जो है केस है तो हम उसको देंगे हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या होगा, एक एंटी प्रोलैक्टिन ड्रग है जिसका नाम है कैबरगोलिन। तो ये आप याद रख सकते हो, कैबरगोलिन जो है ड्रग हम उसको दे सकते हैं, दैट इज आवर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्यूडो प्रेगनेंसी, कैबरगोलिन, जो कि एंटी प्रोलैक्टिन ड्रग है, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को की जो है उसके अगेंस्ट काम करेगा। इसके अलावा इसके अलावा हम देखेंगे मिस मेटिंग हो जाए, अगर हमारी फीमेल लोग है उस वो किसी स्ट्रे डॉग के साथ मेटिंग कर ले, मतलब ऐसी प्रेगनेंसी जो हमें चाहिए नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या अबॉर्शन हम कैसे करवा सकते हैं। तो जैसे सिनेरियो वही दे रखा हमने जो बताया, ए बिच एक्सीडेंटली मेट्स विद स्ट्रे डॉग, व्हाट डू यू डू। तो अगर मान लीजिए कोई किसी गली के डॉग के साथ मीटिंग कर ले अगर आपकी जो है फीमेल डॉग, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, ओल्ड मेथड क्या था, हम उसको एस्ट्रोजन दे देते थे, जिससे क्या होता था कि जो अबॉर्शन हो जाता था।
पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको देने की वजह से कुछ जो है कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पायोमेट्रा जो है हमें देखने को मिल सकता है, या बोन मैरो सप्रेशन जो है हमें देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हम आज के दिन मॉडर्न प्रोटोकॉल जो है या गोल्ड स्टैंडर्ड जो है हमारा ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या है? एग्लेप्रिस्टोन। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा अगर गलत हो तो। एग्लेप्रिस्टोन जो है हम देंगे, जिसका ट्रेड नेम एलिजाइन है। तो काम कैसे करता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है। अगर ब्लॉक कर देगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है अपना काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जो प्रोजेस्टेरोन की कमी से जो है अपना जो है अबॉर्शन हो जाएगा। टाइमिंग क्या होगी? इट कैन बी गिवन अप टू 45 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के फर्टिलाइजेशन के 45 दिन तक हम इसको ये जो है दे सकते हैं। और इसका सक्सेस रेट जो है काफी हाई है, 95% जो है 95% केसेस में जो है अबॉर्शन हो जाता है, फिर अनवांटेड जो प्रेगनेंसी थी वो टर्मिनेट जो है हो जाती है। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, टीवीटी, ट्रांसमिसिबल वेनेरियल ट्यूमर। ट्रांसमिसिबल का मतलब क्या है? ट्रांसफर हो जाए किसी भी एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर। वेनेरियल का मतलब वेनेरियल का वर्ड यूज होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, वर्ड यूज होता है वेनेरियल, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है ट्यूमर। ट्यूमर क्या एक तरीके से का जो है कैंसर है। तो दिस इज द ओनली कैंसर दैट स्प्रेड लाइक एन इन्फेक्शन। तो कैंसर वैसे अगर मेरे को कैंसर है या तो मेरे साथ वाले आदमी को कैंसर नहीं होता है नॉर्मली, पर डॉग्स के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसे तरीके का कैंसर है जो कि इन्फेक्शन की तरह जो है फैलता है। अगर ये किसी एक डॉग को जो है, मान लीजिए किसी बिच को या डॉग को जो है ये टीवीटी है, तो अगर वो मीटिंग करता है किसी दूसरे फीमेल डॉग के या उसके पार्टनर को भी जो है ये इन्फेक्शन या जो है कैंसर हो जाएगा। इसके कॉमन नाम किन किन नामों से हम टीवीटी को जानते हैं? तो स्टिकर्स सार्कोमा इसे बोल देते हैं, वेनेरियल ग्रेनुलोमा नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो याद रख सकते हो आप, स्टिकर्स सार्कोमा या वेनेरियल ग्रेनुलोमा। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? मतलब एक जो है डॉग से दूसरे डॉग में कैसे फैल सकता है? या तो मीटिंग से, कोइटस से, या फिर स्निफ करते वक्त भी ये फैल सकता है, या लिक करने से, मतलब जेनिटल ऑर्गन्स को लिक करे जहां पर उसको ऑलरेडी ट्यूमर हो, तो उस चीज से भी जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। क्लिनिकल साइंस क्या देखने को मिलेंगे? जैसे कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी जैसा जो है उस जगह पर जो है ट्यूमर देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग मास ऑन द पेनिस बेस और वजाइना, और हमें हल्का मतलब खून आया हुआ, मतलब अलग से ब्लीडिंग जो है देखने को मिलेगा पेनिस के बेस पर, यानी कि पेनिस के छोर पर या वजाइना पर। तो जैसे यहाँ पर ये आपको कॉलीफ्लावर लाइक जो है एक ट्यूमर दिखाई दे रहा है, या इधर यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि वजाइना पर अलग से एक ट्यूमर है। तो ऐसे ही हमें अलग से जो है क्लिनिकल साइंस देखने को मिलेंगे। और इस ट्यूमर का एक यूनिक फीचर क्या होता है कि इट हैज 59 क्रोमोसोम्स। तो डॉग के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 78 क्रोमोसोम्स होते हैं। पर इस ट्यूमर के अंदर जो है, अगर इसकी हम सेल्स लेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 59 क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होंगे। एंड इट इज ए डिस्टिंक्ट लिविंग सेल लाइन। ओके, तो एक अलग से ही सेल लाइन जो है होती है, मतलब बाकी डॉग के शरीर के अंदर होते हैं कितने क्रोमोसोम? 78। पर जो यूनिक फीचर जो टीवीटी का है वो कि इसके अंदर जो है 59 क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होंगे। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? कीमोथेरेपी होगी, जैसे कैंसर के लिए हम कीमोथेरेपी करते हैं। तो कौन सा जो ड्रग है वो देंगे हम? विनक्रिस्टाइन जो ड्रग है, याद रख सकते हैं आप, विनक्रिस्टाइन जो ड्रग है वो हम इसको देंगे। रूट क्या होगा? आईवी ही देना है, क्योंकि अगर हम इसको किसी और रूट से देंगे, अगर या फिर ये जो है ड्रग लीक कर जाता है, तो वो काफी ज्यादा इरिटेशन जो है प्रोड्यूस करता है, और वो वाला जहां पर भी ये ड्रग जाएगा वो टिश्यू जो है बर्न हो सकता है। तो रूट क्या होगा विनक्रिस्टाइन का? स्ट्रिक्टली आईवी। इसके अलावा इसका शेड्यूल क्या होगा? हम वीकली इसको 3 से 6 हफ्ते तक हम इसको हर वीक जो है ये विनक्रिस्टाइन ड्रग का डोज देंगे। सक्सेस रेट क्या है इसका? 100% जो है ये टीवीटी ट्रांसमिसिबल वेनेरियल वेनेरियल ट्यूमर जो है वो 100% जो है क्योर हो जाता है। तो आप ये यहाँ देख भी पा रहे हो कि अलग अलग फोटोज में कि टीवीटी कैसा दिखाई देता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये एक लास्ट चीज थी जो हमें जाननी जरूरी है।
सुपर फीकंडेशन, ए सिंगल लीटर ऑफ पपीज हैविंग मल्टीपल फादर्स। तो आपने वैसे भी देखा होगा किसी स्ट्रे डॉग को, तो उसके पपीज होते हैं, मतलब कई पपीज तो एक जैसे दिखने में होते हैं, पर कई पपीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि अलग अलग तरीके के जो है पपीज दिखाई दे रहे हैं। लीटर एक ही है, मतलब एक ही माँ से ये जो है सारे के सारे पैदा हुए हैं, पर इनके जो है फादर अलग होते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि जो अपनी फीमेल डॉग है उसका जो हीट पीरियड है वो काफी लंबा होता है, और जो एग्स है वो भी लंबे टाइम तक जो सर्वाइव कर जाते हैं। 9 दिन या 9 से 15 दिन तक भी ये चला जाता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है इसमें? मान लीजिए आज हीट पीरियड चालू है, आज उसने एक डॉग ने एक मेल डॉग ए से जो है मीटिंग करी, और फिर अगले दिन तीसरे दिन जो है वो मेल बी से जो है मीटिंग करती है, और दोनों काफी ज्यादा एग भी जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो किसी एग का जो है फर्टिलाइजेशन मेल ए से हो जाए, और किसी एग का जो है फर्टिलाइजेशन मेल बी से हो जाए, तो ऐसे केस में हमें अलग अलग जो है उसके फादर अलग अलग होंगे, मदर एक ही होगी। तो रिजल्ट क्या होगा इसका? ए लिटर विद पपीज ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स एंड लुक्स। तो जो बच्चे होंगे उसके लीटर जिसे हम बोलते हैं, मतलब सारे के सारे बच्चों को क्या बोलते हैं? हम लीटर बोलते हैं। तो उस लीटर के अंदर जो पपीज होंगे वो अलग अलग ब्रीड्स के भी हो सकते हैं, या दिखने में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब जिस भी डॉग के साथ उसकी मीटिंग हुई होगी, जिस जिस भी डॉग के स्पर्म की वजह से जो है फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, वो वैसा ही दिखाई देगा। तो ये इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सुपर फीकंडेशन। इसके अलावा एक और होता है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा उस चीज को। सुपर फीकंडेशन के अलावा एक सुपरफिटेशन टर्म और होती है। उसमें क्या होता है कि जो है एक ऑलरेडी प्रेग्नेंट एनिमल जो है दोबारा सीट में आ जाता है, या डॉग के केस में भी ऐसा हो सकता है सुपरफिटेशन। तो ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट है वो फिर से हीट में आ जाती है फीमेल, और उसकी जो है मेटिंग करवा देते हैं। तो उसके अंदर क्या होंगे? 2 लीटर जो है पैदा होंगे, यानी कि दो अलग अलग जो है बच्चे, मतलब दो दो 2 लीटर जो है पैदा होंगे। लीटर क्या होता है? एक बार में जितने बच्चे पैदा होंगे उन्हें 1 लीटर बोलते हैं। खासकर इस वर्ड का यूज हम जैसे सो के लिए या बीच के लिए, इनके लिए करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है काफी ज्यादा नंबर में जो है बच्चे पैदा होते हैं। तो उसके अंदर जो है 2 लीटर पैदा होंगे। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सुपरफिटेशन। ये है सुपरफिकेंडेशन, जिसमें फादर अलग अलग होंगे। और सुपरफिटेशन में क्या होता है कि ऑलरेडी जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो दोबारा से हीट में आ जाती है, और उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उससे जो है बच्चे भी बच जाते हैं, और फिर अपना जो है 2 लीटर जो है पैदा होते हैं। तो ये था अपना जो था क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन का जो सीरीज लेक्चर था, ये था। हमने ट्राई किया कि मोस्ट ऑफ जो फैक्ट्स हैं वो कवर हो जाए। अगर कोई ऐसा लगेगा कि कोई और फैक्ट ऐड करने की जरूरत है, तो वो भी हम आगे वाली वीडियोस में, या कोई एक मिसलेनियस टाइटल से एक वीडियो बना देंगे। जो भी चीजें छूटती होंगी हम उनको उसके अंदर जो है इंक्लूड कर देंगे। So stay connected with Swanky Private Classes and subscribe the channel, like and share. Also you may comment. Bye.